नमस्कार। अभी तक हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखा है लीनियर इक्वेशन के 1 से 10 तक, एक्सरसाइज 3B का 1 से 10 तक। अब इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं 10 से आगे जितना भी क्वेश्चन है वो सारा। तो 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 11 से आगे बढ़ते जाएंगे, 11 से 20 22 जितना हो जाएगा अभी उतना हम लोग कर लेंगे इसमें। तो जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 2x + 5y = 8/3 है और 3x - 2y = 5/6। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 2x + 5y एक्सरसाइज 3B है RS अग्रवाल का। तो ये है हमारे पास 2x + 5y = 8/3। पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 6x + 15y = 8। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास 18x - 12y = 5। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे 18x है और यहाँ पे 6x है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 × 3 माइनस इक्वेशन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18x + 45y = 24। और ये हो जाएगा हमारे पास 18x - 12y = 5। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास माइनस, यहाँ पे ख़त्म, 18 से 18 ख़त्म। ये हो गया हमारे पास 57y = 19। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 19/57। 19 से काटेंगे 3 बार में तो ये आ गया आपका 1/3। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें, y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है 18x - 12y। अगर इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो 18x - 12 × 1/3 = 5। ये हो जाएगा हमारे पास 3 से काटे 4 बार में आया 18x - 4 = 5। तो 18x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5 4 9। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/18। 9/18 मतलब क्या होगा, 1/2। तो फाइनल आंसर जो हुआ हमारा वो हो गया आपका, y का वैल्यू हो गया 1/3 और x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास 1/2। इतना ध्यान रखना है आपको। नहीं, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जैसे है हमारे पास, ये क्वेश्चन है 2x + 3y + 1 = 0 और 7 - 4x/3 = y। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है पहले से। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है, तो हम लोग y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। ये फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 2x, जैसे है 2x + 3y + 1 = 0 है हमारे पास। यहाँ पे क्या करेंगे, y के जगह पे हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ए हल्ला नहीं, तो y की जगह हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे। ये हो जाएगा 2x + 3 × 7 - 4x/3 + 1 = 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर दिए, यहाँ पे पुट कर दिए तो ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास, इतना ध्यान रखिए, 2x + 7 - 4x + 1 = 0। तो ये होगा हमारे पास 7 1 8, 8 - 4x 8 - 2x = 0। 2x = 8 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4 के बराबर। और y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो y है हमारे पास 7 - 4x/3 है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस, अब x का वैल्यू 4 है तो 16/3। ये हो जाएगा हमारे पास -9/3 मतलब -3। तो x का वैल्यू 4 हो गया और y का वैल्यू हो गया हमारे पास -3 के बराबर। इतना ध्यान रखना है आपको। अब जैसे 12 नंबर क्वेश्चन हो गया तो 12 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे।
यहाँ पे तो अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग लिखते हैं। 13 जैसे देखिए ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो हमारे पास है 13 नंबर में 0.4x 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7, और सेकेंड है हमारे पास 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। तो पहले क्या किया जाएगा, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट जो है इसका दिया हुआ 13 नंबर में उसको हटा दिया जाएगा। इतना हम लोग मतलब जितना किसी भी क्वेश्चन को जितना आसान हम लोग ट्रीट कर सकते हैं उतना आसानी से ट्रीट करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा जितना भी टर्म है उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, और सेकेंड हो जाएगा हमारे पास 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये हुआ फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास सेकेंड। अब क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा हमारे पास, एक चीज़ ध्यान दीजिए एकदम आसान चीज़ है कि जैसे 3 और 2 है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे और इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 3। तो जब इक्वेशन 1 इंटू 2 करेंगे हम लोग, पहले इसको सीधा कर ले लिखने के तरीके को, तो 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 34, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21x, कोनो दिक्कत नहीं, माइनस 6y। देखिए 10 से इंटू करने का मतलब ये है कि इसको हम आसान कर लिए अपने लिए कि पॉइंट से हमको खेलना नहीं पड़े। तुम नहीं किया तो कोनो दिक्कत नहीं है। 6y इज इक्वल टू अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 24, ऐड किया जाएगा तो ये खत्म, ये आ गया हमारे पास 29x इज इक्वल टू 58। सॉल्व किया जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 58/29। 29 से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 2 बार में, तो x का वैल्यू 2 आया। अब इस x के वैल्यू को किसी एक में पुट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 है, तो 4 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। 3y जो होगा वो हो जाएगा 17 में से 8 घटाएंगे अगर, तो ये 9 हो गया, 3 से काटे इसको 3 बार में, तो y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2 के बराबर और y का वैल्यू आ गया 3 के बराबर। चलिए, अब उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे एकदम इजीली, क्वेश्चन जो होता है, मैथ जो होता है, उसको आप जितना इजी बना लीजिए उतना ज़्यादा ठीक है, उससे ज़्यादा टफ नहीं करना चाहिए उसको। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन जैसे है हमारे पास कि इसमें भी पॉइंट वाला है, तो 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.5। उसके बाद हो गया हमारे पास यहाँ पे 0.5x इंटू, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं इसको, जैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको भी 10 से करेंगे, इसको भी 10 से करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड हो गया हमारे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 7.4, ये हो गया हमारे पास सेकेंड। अब इसको, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना है आपको, एक्सरसाइज 3B का, RS अग्रवाल का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये 3 है और ये 5 है, हम लोग क्या करते हैं, x को गायब करते हैं इसमें, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो इक्वेशन 1 इंटू हम लोग करते हैं 5 माइनस इक्वेशन 2 इंटू ये कर लेते हैं हम लोग 3। तो अगर 1 में 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 25, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस 21y, और 7.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 तिरका का इस 4 3 12, 22.2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस माइनस, 15 से 15 खत्म, 25 में से 21 जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 4y,
और 25 में से 2.2 जाएगा, 22.2 जाएगा तो 2.8। 4 से काटेंगे इसको 0.7 टाइम्स में, तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास 0.7। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, किसी एक में पुट कर देते हैं, कि जैसे ये हो गया हमारे पास 5x प्लस 7 इंटू 0.7 हो जाएगा हमारे पास 4.9 इज इक्वल टू 7.4। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये 0.5। तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 0.5 के बराबर। तो एक आंसर ये हो गया हमारा, दूसरा आंसर ये हो गया। अब देखिए जैसे 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 1, ये चीज़ है। अब इस क्वेश्चन को 15 नंबर हम लोग क्या करेंगे इसके बाद देख लेंगे, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरह का लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3B का है आपका 16 नंबर। तो जैसे ये हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो हम लोग इसको यूज करते हैं कि a इज इक्वल टू बी और फिर a इज इक्वल टू सी, ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे b इज इक्वल टू सी कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लाएंगे कि 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1। तो 7x को इधर लाएंगे तो हमारे पास माइनस एक्स हो जाएगा, 3y को इधर लाएंगे तो प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड हम लोग करते हैं क्या कि 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 12y माइनस 2, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको एक तरफ लाते हैं तो 6 में से 2 जाएगा हमारे पास 4 बचेगा 4x, और 5 में से 12 जाएगा तो बच जाएगा 7y इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारा दोनों इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि जैसे हमारे पास हो गया इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं y गायब करते हैं इसमें। चलिए, तो इक्वेशन 1 इंटू 7 और फिर माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2 करते हैं। तो 1 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 7, और यहाँ पे हो जाएगा अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x माइनस 14y और 2 से 2 दूनी 4। तो माइनस करेंगे तो माइनस प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ये खत्म हो गया हमारे पास। 7 में से 8 गया माइनस x बचेगा, और 7 में से 4 गया माइनस 3। तो x का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास 3 के बराबर। अब y का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो मान लो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, तो 3 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 बार में y बराबर 2 हो जाएगा हमारे पास। इतना ध्यान रखिए। तो बहुत आसान है लीनियर इक्वेशन,